फाइब्रिड नुमा, जो कि एक कॉमन टर्म बन चुकी है आजकल, लेकिन ये स्टोरी कुछ अलग है। डॉक्टर की गलती की वजह से फाइब्रिड नुमा, जो कि एक नॉर्मल गांठ होती है, उसको वही मैलिग्नेंट कैंसर था जो डॉक्टर समझ ही नहीं पाए, अपने अपने कायास यूं ही लगाते रहे। हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रियावंदा, आई एम ए कैंसर पेशेंट। मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव कैंसर माना गया है। ये बात उस दिन की है जब मैं उठी तो मुझे अलग ही टाइप का पेन हो रहा था ब्रेस्ट में, लेफ्ट ब्रेस्ट में। मुझे मतलब चटके फील हुए, जैसे कि नॉर्मल पेन होता है वैसा नहीं था कुछ, जैसे कि 1 सेकंड के लिए हो गया फिर रुक गया, 1 सेकंड के लिए हो गया फिर रुक गया, ऐसा पेन था। लेकिन वो कुछ अलग सा था, ऐसा 1 सेकंड के लिए हो रहा था, वो मतलब ऐसा है नहीं, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कंटिन्यूअसली हो रहा था। फिर मैं शाम को ही डॉक्टर के पास गई, गायनो से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा फाइब्रिड नुमा है नॉर्मल और इसकी सर्जरी होती है, और उन्होंने मुझे टैबलेट्स दे दी, पेन किलर एंड एंटीबायोटिक्स दे दी कि आप इसकी सर्जरी करवानी होगी आपको। मैंने वो सर्जरी नाम ही मुझे इतना अजीब लगा कि मुझे लगा दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर मैं दूसरे गायनो के पास गई, उन्होंने ऐसे कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे वहम हो रहा है, मुझे तो कोई गांठ लग भी नहीं रही है। और मुझे उन्होंने 10 दिन की एंटीबायोटिक्स और पेन किलर दे दिए कि 10 दिन की दवाई लो, अगर फिर भी आपको लगे तो फिर देखेंगे। सर्जरी वर्ड ही सहन ही नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में अगले दिन सुबह हम एक सर्जन से मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी एज कितनी है, मैंने बता दिया। आपके बच्चे, मैंने हाँ कहा, एक गुड़िया है। तो क्या फिर कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो ऐसे ही होता रहता है, लेडीज में चलता रहता है, जब तक कि आपके पीरियड्स बंद नहीं होते, कम हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। मैंने कहा सर मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पेन तो थोड़ा थोड़ा आपको सहन ही करना होता है। फिर भी मैंने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात, उन्होंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और आप जाओ। मैंने कहा सोनोग्राफी, तो उन्होंने कहा सोनोग्राफी की नीड ही नहीं है। तो फिर हमने कहा सोनोग्राफी तो आप एक बार करवाइए ताकि हमें पता चले। तो मतलब हमने खुद ने कह के उनसे सोनोग्राफी एड ऑन करवाई अपनी स्लिप में, फिर हमने सोनोग्राफी कराई। तो वहाँ पे सोनोग्राफी वाले सर से मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ 0.8 mm की कोई गठान जैसा कुछ डिटेक्ट हुआ है। फिर वही रिपोर्ट लेके हम जिस गायनो से पहली बार मिले थे उस गायनो के पास गए। उन्होंने कहा, उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो उनके पास ही एक सर्जन बैठते हैं, तो उनसे उन्होंने बात की। फिर दोनों ने डिस्कस करके लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला कि एफएनएससी करवा लेनी चाहिए। एफएनएससी जो कैंसर होता है उसका फर्स्ट निडल टेस्ट होता है, जो निडल से लिया जाता है। उन्होंने मेरा ब्रेस्ट में से सैंपल लिया, जो कि बिना यूएसजी के ही था, और इतनी छोटी गठान उनको कैसे ही पता चले कि कहाँ है। मैंने बोला भी सर कि इधर लग रही है गठान, के नहीं ये सैंपल्स तो सही लिया है मैंने, और मुझे लगा ही नहीं कि उस गठान से कोई फ्लूइड निकाला गया है। अभी मुझे एक कीमो हो चुका है, और आपको भी ये सब जानना है कि मुझे कैसे डायग्नोस हुआ, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और कीमो के पहले और बाद में क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं, क्या डाइट फॉलो करनी होती है, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि हमें भी कोई गाइड करने वाला नहीं था। अगर कोई गाइड करने वाला होता, सही डायरेक्शन मिलती, तो 0.8 mm का ये ट्यूमर 3 सेंटीमीटर का नहीं होता। थैंक यू।